आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10 मीटर पर सेकंड की वेग से सरल रेखा में चलती हुई 5 केजी द्रव्यमान के वराम में स्थित विराम होगा यहाँ स्प्रिंट हुआ है लकड़ी के गुटके से संघट्ट करती है तथा उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद के कुल संवेगों की गणना करें। दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की भी गणना करें। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास कोई एक द्रव्यमान जो है यमुन वो क्या है 200 ग्राम है। अगर इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें या फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको हम क्या करते हैं 1000 से भाग दे देते हैं। अगर 1000 से भाग दो देखो तो ये आ जाएगा हमारा, ये इस शून्य से शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये हमारा आ जाएगा 0.2 kg। ये हमारा एमोन की वैल्यू आ गई। इसको हमने क्या किया, ग्राम में दिया था, हमने क्या किया किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। M2 हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो है एक अलग सरल रेखा में चलती हुई 5 kg के द्रव्यमान के विराम में स्थित लकड़ी के गुटके से टकराती है। मतलब कि जो एक M2 अलग द्रव्यमान की वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या है 5.0 kg दिया है। अच्छा, एमोन का जो वेग है वो V1 क्या दिया है, वो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एमोन जो द्रव्यमान है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। और M2 क्या हुआ है, M2 का द्रव्यमान क्या है, ये क्वेश्चन में दिया है विराम। तो अभी ये M2 क्या है विराम में है, तो इसका U2 जो V2 वेग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हमें दिया है कि ये दोनों क्या है, ये हमारा अभी विराम में है, ये हमारा गति कर रहा है। तो टक्कर होगी, दोनों टकराती हैं और टकराने के बाद क्या होती है, दोनों जुड़ जाती हैं और जुड़ जाती हैं उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करती हैं। तो संघट्ट क्या होगा, टकराने के पहले और संघट्ट टकराने के बाद कुल संवेगों की गणना हमें करनी है। तो अगर इसका हम डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा कि, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका फिगर का, इस क्वेश्चन का हमने फिगर बना लिया। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक द्रव्यमान है 0.2 kg का, वो कितने V1 वेग से चल रहा है, जिसका वेग क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। अब हमारा एक दूसरा द्रव्यमान है 5 kg का, भी क्या है वो विराम स्थित है, मतलब इसका वेग क्या है शून्य, मतलब ये क्या है अभी ये विराम में है। तो जैसा कि पता, अगर ये गति करेगा, ये विराम में है, तो क्या करेगा, ये 0.2 kg वाला इससे आके संघट्ट करेगा, मतलब इसके आके कुछ समय बाद इससे आके टकरा जाएगा। अगर टकराएगा तो हमारा क्या हुआ, जब ये टकराते हैं तो टकराने का समय है, ये मतलब टकराने के दौरान की बात है, जिस समय ये दोनों आपस में टकराते हैं। ये हमारा क्या, टकराने के पहले की सिचुएशन है, टकराने के पहले वाला। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा क्या है, टकराने के पहले वाला ये हमारा, और ये टकराने के बाद वाला, ये हमारी जो सिचुएशन है टकराने के बाद। अब क्वेश्चन में दिया है कि जब टकराते हैं तो टकराने के बाद उसी रेखा में एक साथ गति करते हैं। मतलब कि जिस रेखा में टकराते हैं, टकराना हमारा टक्कर इस लाइन पे हुई है, इस लाइन पे अगर देखेंगे हमारी टक्कर इस लाइन पे हुई है, तो उसी रेखा में ये दोनों टकराने के बाद एक साथ गति करते हैं। मतलब कि इन दोनों का जो हमारा वेग होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एक वेग होगा, एक समान वेग हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में टकराने के पहले क्या था, टकराने के पहले एक हमारा विराम में था और एक हमारा 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा था। मतलब टकराने के पहले दोनों हमारी जो पिंड थे उनका वेग क्या था, अलग अलग था। लेकिन टकराने के बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उससे जुड़ जाती हैं, मतलब जुड़ जाती हैं, तो मतलब दोनों क्या होगा, सेम वेग से चलेगी, दोनों का वेग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा टकराने के बाद। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि संघट्ट के बाद कुल संवेगों की गणना करें। कुल संवेग मतलब टकराने के पहले का जो संवेग होगा, अगर हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे, अगर टक्कर होती है तो हमें पता है क्या रहता है, हमारा संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो संवेग कब का होगा, टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा संवेग संरक्षण से। तो यहाँ से अगर हमारा ये पिक्चर पूरी क्लियर है तो हम देखेंगे कि टकराने के पहले वाली सिचुएशन हमारी ये है, टकराने के बाद वाली सिचुएशन ये हमारी टकराने के बाद वाली सिचुएशन है, ये हमारी टकराने के बाद वाली सिचुएशन है, ये हमारी टकराने के पहले वाली सिचुएशन है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि अगर संवेग संरक्षण लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर वो टक्कर होती है तो वहाँ पे हमारा क्या रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, ये हमेशा ये चीज़ हमें पता होती है। तो अगर संवेग संरक्षित रहेगा तो यहाँ से अगर हम संवेग संरक्षण लगाएंगे तो टकराने के पहले का संवेग देखेंगे, पहले का संवेग किसके बराबर होता है, पहले का संवेग, टक्कर के पहले का संवेग किसके बराबर हो जाता है, टक्कर के बाद का संवेग, बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर मतलब कि जब एक दूसरे को दोनों टकराएंगे उसके बाद जो होगा, उसके बाद का संवेग क्या हो जाएगा, बाद का संवेग। अच्छा, और इस क्वेश्चन में और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये टक्कर होती है बहुत कम समय के लिए होती है, मतलब डेल्टा टी बहुत ही कम समय के लिए टक्कर होती है। उसके बाद टक्कर के बाद हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनका वेग क्या रहेगा, समान रहेगा, तभी दोनों एक साथ जुड़ के चलेंगे। अगर दोनों का वेग अलग अलग हुआ तो वो जुड़ के नहीं चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे। जैसा कि टक्कर के पहले हो रहा है, एक का वेग क्या है 0 है, एक का वेग क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए दोनों क्या है अलग अलग वेग से चल रहे हैं।
मतलब जिसका 0 है वो तो विराम में है, पर जिसका 10 मीटर पर सेकंड है वो हमारा गति कर रहा है। पर अगर जुड़ जाते हैं टक्कर के बाद तो उनका वेग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि अगर टक्कर के बाद अगर दोनों जुड़े हैं तो उनका वेग क्या रहेगा, दोनों वस्तुओं का हमारा वेग समान रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे टक्कर का पहले का संवेग, हमारा टक्कर के पहले का संवेग क्या होता है, m1 की वैल्यू क्या है 0.2 kg और उसका वेग क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से प्लस m2 क्या है, द्रव्यमान उसका है 5 kg और उसका वेग क्या है, अभी इसका वेग क्या है 0 है। तो यहाँ से हमारा संवेग क्या होता है, p बराबर, जो संवेग का फार्मूला होता है p बराबर m इंटू v क्या होता है हमारा वेग। तो द्रव्यमान क्या था 0.2 kg, उसका वेग क्या था 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से प्लस दूसरा हमारा क्या है, द्रव्यमान टकराने के पहले की बात हम कर रहे हैं, ये हमारा टकराने के पहले वाला, तो इसका द्रव्यमान 5 kg है, इसका वेग क्या है 0 है, बराबर हो जाएगा बाद का संवेग। बाद का संवेग मतलब कि जो इसका वेग है क्या है v है। तो यहाँ से देखेंगे दोनों वस्तुएं जब चिपक जाती है तो उनका द्रव्यमान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हमारा चिपक के चलती हैं, जब दोनों जुड़ जाती हैं उनका वेग क्या है v है। तो दोनों अगर सेम वेग से चलेंगे तो उनका वेग क्या हो जाएगा, चिपक के चलेंगे तो उनका वेग v हो जाएगा और उनका संवेग क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v के बराबर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा संवेग हो जाएगा, संवेग तो संरक्षित रहेगा, ये हमारा टकराने के बाद का संवेग है। तो अगर हम संवेग पहले देखेंगे तो जो भी हमारा संवेग आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा 0.2 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड, बराबर किसके हो जाएगा, टकराने के बाद का संवेग। टकराने के बाद का संवेग, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि संवेग बताइए टकराने के पहले का और टकराने के बाद का। तो टकराने के पहले का संवेग क्या है 2 kg मीटर पर सेकेंड और टकराने के बाद का संवेग भी इसी के बराबर हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण से टकराने के पहले का जो संवेग होगा वो कितना हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है, क्योंकि जो होता है संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान क्या होता है kg और वेग क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा संवेग का, ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो टकराने का संवेग भी यही हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था दूसरे पार्ट में कि जब दोनों टकराने के बाद जो वेग होगा वो वेग निकालिए। तो इस क्वेश्चन में लास्ट हमसे पूछा गया था कि दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की भी गणना करें। तो जुड़ी हुई अवस्था में अगर हम वेग की गणना करेंगे तो जो हमारा वेग हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इस इक्वेशन से जो हमारा वेग हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 10। हमें यही वेग निकालना था टकराने के बाद का, इसीलिए हमने ये इक्वेशन लिखी थी संवेग संरक्षण की, डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 0.2 इंटू 10 m1 क्या है, क्वेश्चन में हमारा दिया है 0.2 प्लस m2 क्या है 5 kg। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5.7। तो यहाँ से जो हमारा वेग आएगा वो वेग का वैल्यू आ जाएगा, यह हमारा 5.7 नहीं होगा 5.2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.38 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमसे जो वेग पूछा गया था समान वेग टकराने के बाद जो होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा 0.38 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों पार्ट अच्छे से समझे हैं और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो पहले संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाया करिए, उसके बाद जो भी हमसे पूछा जाए वो हम निकाल लेंगे। तो हमसे वेग पूछा गया था, हमने वेग यहाँ से निकाल लिया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।